हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा, सीताराम, जय हनुमान। कैसे हो आप सभी? तो आप सभी बताइएगा। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे और थोड़ा सा टाइम हमारे वीडियो के लिए भी निकालते होंगे। उसके लिए थैंक यू सो मच। और कृपा, इस समय भाई सावन का महीना शुरू होने वाला है और बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आए हैं, जिसको हम छोटे छोटे भगवान शिव जी पे पूजा पाठ करके, छोटे छोटे उपाय करके उनको खुश कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। माँ पार्वती का आशीर्वाद मिल सकता है, गणेश जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो ऐसा क्या हमें करना चाहिए सावन के महीने में जो हमारे ऊपर शिव जी की कृपा हो, माँ लक्ष्मी की कृपा हो? क्योंकि कहते हैं शिव जी प्रसन्न है, माँ पार्वती प्रसन्न है, तो लक्ष्मी नारायण जी की भी कृपा हम पे होती है। तो हमको क्या करना चाहिए? शिवालय जाना चाहिए। जैसे आपके आसपास मंदिर हो तो हमें मंदिर जरूर जाना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो सावन के महीने में इतना छोटा सा काम तो हम कर ही सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आप सभी से बात करेंगे। तो चलिए बताते हैं। जैसे हम शिवालय जाते हैं जब हमारे आसपास कहीं छोटा मंदिर हो, और हम सुबह अपना नहा धो के हमें शिवालय जाना चाहिए। अगर पॉसिबल हो सके तो गंगा जल जरूर ले जाना चाहिए। लोटे में, तांबे के लोटे में गंगा जल ले लीजिए और एक ग्लास में दूध ले लीजिए, क्योंकि दूध तांबे के लोटे से नहीं चढ़ाया जाता है। तो इसलिए स्टील का ग्लास ले लीजिए, उसमें दूध ले लीजिए, अक्षत डाल लीजिए और गंगा जल में थोड़ा सा केसर, केसर नहीं है तो आप चंदन मिला के शिव जी को अर्पित रोज करें। अगर रोज नहीं कर सकते तो हर सोमवार तो कर ही सकते हो। तो कोशिश करें, अगर रोज हर सावन में एक महीने का सावन रहता है तो एक महीने में सावन भर आप गंगा जल से रोज शिव जी को नहलाइए और उनकी पूजा, धूप बत्ती दिया बत्ती करिए, घी का दीपक जलाइए। और दीपक जलाना है तो सिर्फ आटे का दीपक बनाइएगा, क्योंकि आटे का दीपक सबसे अच्छा होता है, शुद्ध होता है। तो इसलिए कोशिश करिए आटे का दीपक बनाइए और शिव मंदिर में रोज लगाइए। और शिव जी को कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो गंगा जल, एक लोटे में जल भर के आप उनको डेली सुबह चढ़ाना स्टार्ट कर दिए। सावन भर अगर ये आप छोटे छोटे काम कर लोगे तो सिर्फ देखिएगा थोड़े दिनों में शिव जी की कृपा होना स्टार्ट हो जाएगी, माँ पार्वती की कृपा होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम नंदी जी और माँ पार्वती और इन सबको लेके इनकी पूजा करते हैं तो हमें शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि जहाँ शिव जी हैं वहां माँ पार्वती हैं। अगर हम माँ पार्वती को रुष्ट करेंगे तो शिव जी की कृपा हम पर कभी नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले माँ पार्वती को हमें प्रणाम करना है और अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है उनको प्रणाम करना है और शिव जी पे जल अर्पित करना है। बाकी अगर आपको बेलपत्र, धतूरा, ये सब अगर चीजें मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं ये चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं, नहीं मिल पाती हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि कुछ नहीं करना है, श्रद्धा रखनी है, मन में विश्वास रखना है। और बस अगर आपको मन में विश्वास है तो हमारे शिव जी पे अगर एक लोटा जल भी आप अर्पित करते हो हर सावन भर, तो आप देखना उनकी कृपा आपके परिवार पर कितनी जल्दी होती है। और वहां से आने के बाद जो दरवाजा होता है, मुख्य द्वार होता है मंदिर का, वहां पे आप प्रणाम जरूर करिएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास होता है वहां। और वहां पे प्रणाम करते हुए आपको बोलना है कि माँ लक्ष्मी, अब आप हमारे साथ चलिए और हम पे अपनी कृपा बनाइएगा। तो माता लक्ष्मी की कृपा भी होगी शिव जी के साथ साथ। तो इसलिए आप सावन में छोटे छोटे उपाय जरूर करिएगा और शिव जी को प्रसन्न करिएगा, माँ पार्वती को प्रसन्न करिएगा। और साथ ही साथ नंदी जी को जल चढ़ाइएगा, भोजन कराइएगा। अगर आपके आसपास कहीं नंदी जी आ जाएं तो उनको सावन में भोजन जरूर कराइएगा, क्योंकि नंदी जी जब खुश होते हैं तो शिव जी भी खुश होते हैं, क्योंकि वो उनका वाहन है। तो जब भी अगर आप मंदिर में जाते हो तो जैसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कान में नंदी जी के कुछ न कुछ बोलते हैं। तो इच्छा, अपनी जो भी अधूरी इच्छा है आप नंदी जी के कान में कहिएगा। और देखना, जब आप नंदी जी के कान में कोई भी इच्छा को बोलते हैं तो कहते हैं कि वो सीधा हमारे शिव जी के पास जाती है आपकी इच्छा, और वो आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। तो आप ये करके जरूर देखिएगा।
और जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा वहां से जल हमें वापस जरूर लाना है, क्योंकि कभी भी खाली लोटा वापस नहीं लेके आते हैं। तो जो जलाधारी के नीचे जल बहता है वहां से थोड़ा सा जल ले लीजिए, अपने पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए, जिससे आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और आप पूरे घर में छिड़काव करिए। वहां से एक बेलपत्री का पत्ता भी लाना है, जिसको आपको अपनी तिजोरी में रखना है। अगर बेलपत्री नहीं मिलती है और मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्री भी आप शिव जी को दोबारा से अर्पित कर सकते हो, उसको उठा के साफ करके दोबारा से आप शिव जी के ऊपर चढ़ा सकते हो, वो कभी भी खराब नहीं होती है। तो इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हो। तो आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। और ऊपर वाले से दुआ करेंगे, भगवान शिव से दुआ करेंगे, माँ पार्वती से दुआ करेंगे कि आप सब पर कृपा बनाए रखें और उनका आशीर्वाद हमेशा आप सबके साथ रहे।